सर्वप्रथम मेरी सभी को जय श्री राम। देखिए, रामनवमी पर्व मैं बोलूँगा इसको, बहुत बड़ा हमारे लिए हिंदुओं के लिए पर्व है, सनातन का पर्व। सनातन है क्या? डेफिनेशन ऑफ द सनातन ऋतिजा प्रति कर्तव्यम ऐश धर्म सनातना। अच्छा करना ही सनातन है, हमेशा अच्छा करना सनातन है। तो 6 तारीख को अगले महीने की ये पर्व है। मैं सभी बंधुओं को कि दशरथ नंदन भगवान का उस दिन वो उत्सव है, तो मेरी विनती रहेगी कि जो भी कठुआ, जो भी लोग दूर दराज से भी सुनते हैं, इस पर्व को कभी मिस नहीं करें, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षता, धर्मो हनीति हनता। धर्म की रक्षा के लिए अगर हम आगे नहीं आ जाएं, खास करके नौजवान पीढ़ी को भी मेरी इल्तजा रहेगी, मेरी निवेदन रहेगी कि ये जो पर्व हमारे लिए है, इस पर्व को मिस नहीं करें। और सिर्फ अपने तक इस बात को सीमित नहीं रखें कि आप अपने तक आपने मेरी बात को सुन लिया तो आप जब बात पूरी हो गई, नहीं, हर एक आदमी का एक दायित्व बनता है, एक फर्ज बनता है, मुख्य कर्तव्य बनता है कि धर्म की रक्षा के लिए, हमारे पर्व के लिए आप 10-10 कम से कम आदमियों को, 10-10 मातृशक्ति जो बरकत श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उनमें बहुत ज्ञानता होती है। अगर वो सुनती हैं तो उनकी पार्टिसिपेशन बहुत होती है। और कठुआ का जो मैं देख रहा हूँ पिछले, मतलब मैं तो 36 वर्ष हो गया फौज से आए हुए, तो मैंने देखा है कि श्रद्धावान हमारी माताएं जो बहनें होती हैं, उनका मोस्टली यही रहता है कि हम ऐसे काम में अपनी शिरकत करें। तो मेरी विनम्र विनती है कि 6 तारीख को हम रामलीला ग्राउंड से, जहाँ से 1 बजे जहाँ से हम चलेंगे, तो मेरी विनती है, सभी को प्रार्थना है, जो भी इस बात को सुनते हैं, बात को ये भी करें कि हाँ, इसको ये साधारण नहीं है, ये आदमी का एक कहते हैं, आदमी जब आता है इस संसार में तो उसका सही रूप में एक ही ध्येय होना चाहिए, मुझे क्या लक्ष्य प्राप्त करना है। क्या लक्ष्य है? मोक्ष। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए इन बातों का जो होता है, तो भगवान की इस काम के लिए आप ज़रूर आएँ। और उसके पहले अखंड ज्योति का वो बता देंगे, शायद 30 तारीख को है हमारे, उसमें तो जो सीमित लोग हो गए, लेकिन जो हमारा मुख्य प्रोग्राम है 6 को, उसमें सभी के सभी शिरकत करें, ये मेरी विनती रहेगी। और अपने जीवन को कृतार्थ और साकार करने का प्रयास करें, क्योंकि जीवन को इससे बढ़िया मौका कोई नहीं होता। जय श्री राम, जय श्री राम। जी, पूरे कठुआ वासियों को जय श्री राम। आज इस पावन दिन में भगवान श्री राम जी की रामनवमी के 6 तारीख को जो कार्यक्रम है, उसकी रूपरेखा तैयार की गई हमारे बुजुर्गों की उपस्थिति में और श्री राम नाटक सभा कठुआ के सभी युवा साथियों के साथ। हम अपील करना चाहेंगे पूरे कठुआ से कि ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारा कर्तव्य है और इसको निभाना पड़ेगा। और विशेषकर जो हमारी मातृशक्ति है, नारी शक्ति है, उनको आना पड़ेगा, क्योंकि शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। उनका आना ज़रूरी है, युवा साथियों का आना ज़रूरी है। और प्रत्येक वर्ग के लोग, प्रत्येक समाज के लोग सभी आएँ, मिलजुल कर चलें और एकता का मैसेज दें सबको। इसी के साथ हमारा पूरा सहयोग रहेगा, पूरी कमेटी को, और इस त्यौहार को हम रल मिल के मनाएंगे। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम। आज की हमारी बैठक राम नाटक सभा में जो मंदिर है वहाँ पे हुई है। सारे कमेटी के पदाधिकारी और जितने भी हमारे कठुआ के नौजवान पीढ़ी थे, सबको बुलाया गया था। ख़ास तौर पे रामनवमी राम नाटक सभा के जितने भी सदस्य थे, इन्होंने पूरी अपनी शिरकत की इसमें। और इसमें हमने आज एक रूट तय किया है, जो कि पहले हम चाहते थे बाया कालीबड़ी या पाया नहर से। इस बार का जो हमारा रूट रहेगा वो रहेगा राम नाटक सभा रामलीला ग्राउंड से होते हुए, वाया मुखर्जी चौक से होते हुए शहीदी चौक, और शहीदी चौक से सुनील चौधरी चौक, और उधर से होते हुए पूरे शहर की परिक्रमा करके वापस यहीं पे पहुंचेगा। तो मेरा, जैसे हमारे बुजुर्ग ज्ञान सिंह पठानिया जी ने बताया कि कैसे पूरी रूपरेखा बता दी है, और जैसे मेरे छोटे भाई रोहिन जी ने बताया कि पूरे कठुआ से अपील किया है कि हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, हमारी माताएं और हमारे नौजवान साथी इस बार कोई भी घर में नहीं बैठे, क्योंकि रूट छोटा है, पैदल है। इसमें जो हमारा रूट रहेगा वो तो हमने पैदल ही रखा है और व्यवस्थित ढंग से हमने ये कार्यक्रम रखा है। तो मेरा सभी कठुआ के नौजवान साथियों को, कठुआ की जनता को यही अपील रहेगी कि इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जय श्री राम। कमेटी की बहुत ही सुंदर बैठक हुई। मैक्सिमम नौजवान लोग जो हैं इस बार काफ़ी आगे आ रहे हैं, और ये बहुत अच्छी एक संदेशा भी है।
और आज जो बैठक में तय किया गया कि रामनवमी उत्सव कमेटी जो है ये धूमधाम से शोभा यात्रा जो है निकालेगी। जैसे अभी कहा गया कि छोटा रूट रखा है इस बार, जहाँ से रामनाटक सभा से ये शोभा यात्रा चलेगी और सीधी चौक से होते हुए अम्बेडकर पुल से होते हुए फिर जहाँ वापस आएगी, क्योंकि रोड ख़राब होने के कारण ये सारी व्यवस्था पिछले साल से ही हम ये कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी माताओं बहनों से प्रार्थना है कि आप ठीक समय पर सुबह जहाँ पर लगभग 9 बजे हवन यज्ञ भी होगा, उसके बाद ये सारे कार्यक्रम जो है ये लगभग 1 बजे यहाँ से शोभा यात्रा जो है वो चलेगी। तो मेरी माताओं बहनों से, भाइयों से, दुकानदारों भाइयों से, जो भी जहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉई भी हैं, मैं सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि उस दिन प्रभु राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाए, अच्छे तरीके से मनाया जाए, समय पर पहुँचे और झांकियाँ भी अच्छी उसमें चलेंगी। तो इसलिए हमारा यही कहना है कि सब लोग मिलकर प्रभु राम का जन्म उत्सव मनाएं कि प्रभु राम सबके हैं और सबको जो है एक साथ इकट्ठे होकर जहाँ मतलब मनाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो यात्रा जो है ये बड़ी अच्छे तरीके से जहाँ से चलेगी। कम से कम ये पिछले 1978 से ये शोभा यात्रा कठुआ की चल रही है और ये जब शुरू हुई थी पहली बार तो ये पार्लियामेंट का राम जी का जो मंदिर था वहीं से अपने महाराज देवकी नंदन जी महाराज जी ने इसको शुरू किया था। उसके बाद जिस समय वो गोपाल आश्रम में आए तो गोपाल आश्रम में ये जोत का जो काम जो है प्रज्वलित करने का बांध से रखा गया और देवकी नंदन जी के ही अगुवाई के अंदर ये शोभा यात्रा चलती रही। तो आज तक ये 78 से लेकर आज 25 आ गया है, तो लगभग मुझे लगता है 45 साल से 48 साल से लगभग ये चल रही है। तो इसलिए मेरी माताओं बहनों से प्रार्थना है, जैसे लोग आप कहते हैं कि ये जो मंदिर बना है ये आप शंभू का है, ऐसा बोलते हैं ना, ये प्रकट हुए हैं, इसलिए ये यात्रा भी बहुत पुरानी है आप शंभू जैसी, इसलिए आप शंभू भी प्रभु राम भी उनके भक्त थे। तो इसलिए सब लोगों से ये प्रार्थना है, ये आप शंभू शोभा यात्रा जो चल रही है पिछले 48 साल से, सब लोग इसमें आए मिलजुल कर और प्रभु राम का जन्म उत्सव मनाए। उत्सव कमेटी के सभी सदस्यों ने पूरे विस्तार से इस कार्यक्रम को मीडिया के माध्यम से समाज तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मेरा सभी जनता से और सभी सनातनियों से, सभी हिंदू परिवारों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि जो समय चल रहा है ये समय की मांग है कि हर घर से सभी व्यक्ति इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हों। अगर हमने इस समय इस वातावरण को, इस सिस्टम को चलाने का काम नहीं किया तो आने वाले समय में हम लोग जो है वो अपने धर्म से भी वंचित रह जाएंगे, अपने संगठन से भी वंचित रह जाएंगे। इसलिए समय की मांग है कि हम सब जितने भी मीडिया के माध्यम से, मेरे गांव के भाई, मेरे शहर के वासी, जितने भी मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, भाई, बच्चे, नौजवान जितने भी हैं, मेरा सबसे निवेदन है कि आप सभी इस भगवान रामलला की जन्म उत्सव की शोभा यात्रा में सम्मिलित हों और पुण्य के भागी बने। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ। श्री रामनवमी उत्सव कमेटी की आज पहली बैठक थी यहाँ पर, तो उस बैठक में बड़े अलग अलग निर्णय लिए गए। जो हमारी प्राचीन सभ्यता है उसका कोई खंडन नहीं किया गया, विशेष तौर पर उसको मद्देनज़र रखते हुए उसको आदर सम्मान के साथ वैसे ही रखा गया। कुछ नए चेंजेस हुए हैं क्योंकि वो रूट को लेकर भी हुए हैं, तो वो चेंजेस जो है वो बड़े अच्छा सभी के सुझाव के अनुसार हुए हैं। मेरा सभी धर्म प्रेमियों से यही निवेदन रहेगा, जैसे दिवाकर भैया, बाकी भैयाओं ने आपको बताया है कि हमारे इस समय की मांग है, समय की मांग है। हम लोग पीछे रह जाते यार, हमें वहाँ पर कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी, हमारी वहाँ पर कोई मान्यता नहीं है कि हम जाएं नहीं जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा इंसान का कर्म ऐसा होता है कि जो कर्म से इंसान की पहचान बनती है। हम लोग कहाँ पर किस जगह पर लाइस करते हैं वो हमारे कर्म हमारे पर पूरा काम, हम काम ही कुछ ऐसा अलग कर दें, डिफरेंट काम कर दें, तो जितने बाकी भी मेंबर होते हैं उनको भी नहीं यार वो फलाने बंदे को लेके आना है,
वो बंदा हमारी मीटिंग में नहीं है। तो हर एक इंसान के अलग सुझाव होते हैं, बैठकों में आकर यही पता लगता है, अपने अपने जो व्यूज़ होते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। और सभी युवा पीढ़ी से यही निवेदन है कि ये धर्म का कार्य है। छुट्टी है उस दिन रामनवमी, किसी के पास कोई बहाना भी नहीं है। आ जाओ, हैप्पी संडे। ये मत सोचना घरों में बैठ के आज कपड़े धो लेते हैं, आज ये धोने के लिए सारी उम्र पड़ जाएगी। घरों के काम सारी उम्र नहीं खत्म होंगे। ये भगवान का कार्य है, जी बढ़कर आगे आओ, क्योंकि ईश्वरी बहुत अच्छा है कि शोभा यात्रा में एक एक पग चलने वाले जीव के साथ भगवान 100 कदम आगे भाग के आते हैं। आगे तो ट्रैक्टरों पे चलते थे, बसेस में चलते थे, इस बार बहुत शॉर्ट रूट है क्योंकि काम लगा हुआ है। शॉर्ट रूट है, सभी पैदल चलेंगे, राम राम कितना नाम सुनेंगे। जितना हम भजन नहीं कर सकते उतना हम श्रवण करेंगे। ये पंच इंद्रियां बिल्कुल केंद्रित हो जाएंगी। ये बहुत अवसर है हमारा कि हम पुण्य का वेला है, मंगल का वेला है, एकत्रित होना है सभी को। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे सभी भाइयों ने जो रूपरेखा, जो कार्यक्रम, जो जिस तरह का भी शोभा यात्रा का सब बता ही दिया है। और मैं आपके माध्यम से एक बार फिर सभी कठुआ वासियों को, माताओं बहनों को, बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को सबसे निवेदन करता हूं कि इस भगवान राम के जन्मोत्सव पर भगवान राम की शोभा यात्रा में शामिल होकर इसके साथ चलकर ये यात्रा पूरी करके अपने आप को पुण्य का भागी समझें और अपने जितने जो है पुण्य कमा सकते हैं कमाएं। ये समझ लो कि ये शोभा यात्रा ये समझ लो कि उन्होंने सारे के सारे धाम पूरे कर लेंगे ये भगवान राम की शोभा यात्रा में। और एक बार फिर मैं सब कठुआ वासियों से निवेदन करता हूं कि इस शोभा यात्रा में शामिल हों। जय श्री राम।